हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। यहाँ पे आज हम शेयर करने वाले हैं सीटेट दिसंबर, यानी जो 15 दिसंबर को आपका सीटेट एग्जाम होना है उसमें आपको सीडीपी में क्या कुछ पढ़ना है। जैसे कि बहुत सारे लोग पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका सीटेट नहीं क्वालिफाई हो रहा है। तो हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे और ना सिर्फ क्वालिफाई पे ध्यान देंगे, हमारा अच्छा स्कोर भी होगा। ये जो जो मैंने चैप्टर्स लिखे हैं बार बार से हर बार यहीं से प्रश्न आ रहे हैं, आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी सिलेबस उठा के मत पढ़िए। आप ये जो चीज़ें मैं आज शेयर करूंगी आपके साथ में, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे डेफिनेटली आप यहाँ पे अच्छा स्कोर करेंगे। तो हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी ये होता है कि हमें सीटेट एग्जाम में पढ़ना क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सीडीपी की। सीडीपी में देखिए आपका जो बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, यहाँ से आपका 10 मार्क, यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन, यानी 10 नंबर से 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे जाएंगे। और यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, वो चैप्टर हम नीचे डिस्कस करेंगे। आपकी समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा से 5 क्वेश्चन या 5 मार्क्स से यहाँ पे पूछे जाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है यहाँ से कौन कौन से चैप्टर हमें तैयार करने हैं। तो विकास की अवधारणा आपको तैयार करनी है, उसके सिद्धांत आपको तैयार करने हैं और अधिगम के साथ विकास का संबंध, ये यहाँ पे हमको तैयार करना है। विकास को हमें अच्छे से पढ़ना है, आपके सीटेट एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। और जो ये विकास की अवधारणा है, यहाँ से आप अगर आप इनकी थ्योरी अच्छे से समझ लेते हो तो यहाँ से पेडागोजी में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। सेकेंड हमारा है आनुवंशिकता और वातावरण। आप लिख के ले लीजिए, आपके डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं। पेडागोजी में भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। मतलब ये चैप्टर ऐसे हैं जिनमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी प्रश्न आपको इन चैप्टर से देखने को ना मिले। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करना है। आनुवंशिकता और वातावरण, इनका क्या बच्चे के विकास पर क्या असर पड़ता है और क्या कारक हैं जो बच्चे के विकास में बाधा डालते हैं, ये ऐसे रिलेट करके यहाँ से बहुत पूछा जाता है। भाई बच्चा अगर कुछ सीख रहा है तो उसका वातावरण, उसका आनुवंशिकता दोनों मैटर करता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो विकास से इसको रिलेट करके पढ़ना है हमें। और जो अधिगम बच्चा करेगा उसको रिलेट करके पढ़ना है कि बच्चा अधिगम अगर नहीं कर पा रहा है तो उसमें क्या कमियां हो सकती हैं, क्या रीज़न हो सकता है। तो ये वातावरण, जो इन्वायरमेंट है, ये उसमें अहम भूमिका आपका निभाएगा। यहाँ पे आपका थर्ड अगर हम बात करें तो सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सामाजिकरण कितने प्रकार का होता है, प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है। प्राथमिक में कौन कौन से कारक आते हैं, जैसे कि पहला फैमिली हो गया, रिलेशन और घर परिवार, स्कूल। तो ये आपको इसमें पढ़ना है। तीसरे वाले में 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। अब सीटेट में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो ये इनकी थ्योरी है, पियाजे की थ्योरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी और कोहल वर्ग की थ्योरी। इस पे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लेना है, क्योंकि सीटेट में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पेडागोजी और थ्योरी डायरेक्टली जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहाँ से मिलाकर यहाँ से 5 से 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से ना आए हों। अगर आपने अच्छे से इनकी थ्योरी समझ ली, पियाजे की, वाइगोत्स्की की, कोहल वर्ग की, तो जो पेडागोजी होती है आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। क्योंकि पेडागोजी का जो एक मटेरियल होता है वो रिलेट करता है आपकी जो शिक्षण कला होती है, बच्चों को ऐसे करना है, बच्चे का विकास कैसे होगा, बच्चे में भाषा कैसे विकसित होगी। तो ये चीज़ आप पढ़ेंगे पियाजे के सिद्धांत में, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। नैतिक विकास आप कोहल वर्ग के सिद्धांत में पढ़ेंगे। इनका जो वीडियो है मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, लेकिन इस बार भी आपको नए वीडियो भी मिलेंगे जो चीज़ें रह गई होंगी। फिलहाल पिछले जो मैंने वीडियोस डाले मुझे नहीं लगता उनमें कुछ रह गया होगा, लेकिन फिर भी आपको पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहल वर्ग और जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से हर बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब मान के ये चलिए कि जो चैप्टर आपको पास कराने और आपका अच्छा स्कोर बनाने में महत्वपूर्ण है, उनके वीडियोस आपको हमारे चैनल पे बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंस को लगा लीजिए। और बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगति केंद्रित शिक्षा, यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन आते हैं, आपको पढ़ना है। मेरे वीडियोज़, मैं इनका भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। बुद्धि की अवधारणा और बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत। बुद्धि की अवधारणा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन हाँ बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत जैसे क्वेश्चन आएंगे कि बुद्धि कितनी प्रकार की होती है। एनसीईआरटी ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, कौन सा प्रकार के जो है एग्जाम्पल में आप किसको बोलोगे, जैसे कारीगर होता है, वैज्ञानिक होता है, कौन सी बुद्धि इसमें पाई जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इनके भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। पिछली बार सीटेट की बात करें जो जुलाई में हुआ था, उसमें भी हमारे ये जो चैप्टर्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनके वीडियोस अगर आपने दिया होगा तो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिले होंगे। भाषा और विचार,
भाषा और विचार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाषा और विचार को हम पियाजे के जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसको रिलेट करके भाषा का जो सिद्धांत है भाषा और विचार का, उसमें पढ़ेंगे हम पियाजे का जो सिद्धांत है उसके साथ में भाषा और विचार को रिलेट करके हम पढ़ेंगे, तब हमें अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। अगर नेक्स्ट की बात करें हम तो लिंग एक सामाजिक संरचना, लिंग यहाँ पे हमको चैप्टर पढ़ना है, लिंग, और उसके बाद में पढ़ना है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेडागोजी में तो भर भर के पूछा जाता है, डायरेक्टली भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब हमारा लास्ट कौन सा बचा, हमारा बचा मूल्यांकन। आपको पता है सीटेट एग्जाम में मूल्यांकन कौन सा, जैसे होता है कि बच्चे का मूल्यांकन आपको कौन सा करना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था अपने शॉर्ट में एक बार कि अगर आप स्कूल के शिक्षक या शिक्षिका बन चुके हैं देन आप अपने क्लास के बच्चों का, प्राथमिक क्लास के बच्चों का जो मूल्यांकन करेंगे वो किसके बेस पे करेंगे, तो वहाँ से जवाब आया था सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब हम जो समावेशी शिक्षा है उसमें कौन कौन से चैप्टर होंगे और पेडागोजी में कौन कौन से चैप्टर होंगे ये देखेंगे। तो जो प्रश्न मैंने अभी पहले आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में बताए थे वो मैंने बताया था कि 10 नंबर के आते हैं, 10 नंबर के नहीं, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट जो आता है वो आपका आता है यहाँ पे 15 क्वेश्चन, क्योंकि आपने देखा मैंने इतने सारे टॉपिक बताए हैं, वहाँ से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि मान के चलिए जो मैंने आपको कोहल वर्ग का, जीन पियाजे का, वाइगोत्स्की का इनका सिद्धांत बताया, यहीं से आपके 6-7 नंबर पेडागोजी को मिला के, डायरेक्टली थ्योरी से मिला के बात करें तो यहीं से इतने नंबर निकल आते हैं। तो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट जो हो गया ये आपका हो गया 15 नंबर का यहाँ पे, और प्लस आपका अगर पेडागोजी में बात करें तो पेडागोजी में यहाँ पे आप देख सकते हो, पेडागोजी में समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, ये सिर्फ एक वीडियो में आप समझ जाएंगे इसको कि समावेशी शिक्षा की जो भी अवधारणा है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे समझेंगे। तो यहाँ से यानी इंक्लूसिव एजुकेशन जो आपको पढ़ेंगे वहाँ से आपके 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे और जो पेडागोजी में 10 आपके प्रश्न बचे वो कहाँ से आएंगे, तो आपके 10 प्रश्न बचे शिक्षण को आपको अच्छे से समझना है, शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण की विधियाँ बहुत ईजी है, आपने डीएलएड में पढ़ा होगा, आपने बीएड में पढ़ा होगा, बहुत ईजी है शिक्षण के सिद्धांत और विधियाँ, उन्हीं को आपको रिवाइज करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रेरणा और सीखना यहाँ पे आपको पढ़ना है, जो बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा जैसे सीखना है, यहाँ से पेडागोजी में प्रश्न आ सकता है, ऐसा प्रश्न आएगा जो आप बिना पढ़े भी कर लेंगे। मतलब सीडीपी में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रश्न ऐसे ही आएंगे जो बहुत टफ हो, आपने बहुत रिविज़न करा होगा, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपने जो चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक मैंने बताया और इंक्लूसिव एजुकेशन ये जो बताया इसको कर देखा होगा तो पेडागोजी के में मान के चलिए आपके 15 प्रश्न अगर पेडागोजी से पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पे 5 से 6 प्रश्न तो ऐसे होंगे जो आप बस यूं ही कर लेंगे, मतलब आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपने कहीं कोई चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, फिर भी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन के थ्रू आप उनको सही टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेरणा, सीखना और सीखने में योगदान करने वाले कारक, अब भाई ऑप्शन अगर आप देखेंगे और सीखने में योगदान करने वाले कारकों के ऑप्शन देखेंगे आप समझ जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि सीटेट में जो सबसे पॉजिटिव होता है ऑप्शन, जो बच्चे को सिखा रहा होता है, जो बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो सबसे ज़्यादा बच्चे को लाभ पहुँचा रहा होता है, बच्चे की नज़रिए से देख रहे हैं आप, तो आप खुद समझने लगेंगे कि भाई ऑप्शन को कैसे आपको निकालना है, सही ऑप्शन कैसे ढूंढना है, कैसे बाकी 3 ऑप्शन काटना है। लास्ट का आपका बचा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे भाषा कौशल। भाषा कौशल आपको पता है पढ़ना, लिखना, बोलना और लिखना, LSRW ये होते हैं कौशल, 4 कौशल माने गए मोस्टली मेन, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, आर से क्या हो गया, W से तो राइटिंग हो गया, R से हो गया रीडिंग। हाँ, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग मीन सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना और लिखना। अब आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कौशल होते हैं ये सीक्वेंस से बच्चों में आते हैं, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई बच्चा पहले बोलने लगता है, कोई बच्चा बाद में बोलता है, पहले चीज़ें सीखने लगता है, लिखने लगता है। तो ये जो है चीज़ें आप पढ़ेंगे कि भाई इनका जो विकास होता है सीक्वेंस से होता है, नहीं होता है। तो ये चीज़ें जब आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा थ्योरी पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन को करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने सीडीपी का पूरा सिलेबस डिस्कस किया है। एक बार फिर मैं आपको क्लियर कर देना चाह रही हूँ, जो मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट में 15 मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पहले मैंने आपको पोर्शन बताया, जितने भी चैप्टर बताए हैं, वहाँ से आपके 15 क्वेश्चन आने हैं। बाद में बचा आपका समावेशी शिक्षा, वहाँ से आपके 5 प्रश्न आने हैं। उसके
उसके बाद ये जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं पेडागोजी के, यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 10 नंबर के यहाँ से आएंगे। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।